आजकल हर नौजवान के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या कॉलेज की डिग्री सच में सफलता की गारंटी है या फिर असली खेल तो प्रैक्टिकल स्किल्स का है? आइए आज इसी बड़ी बहस की जड़ तक चलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि कॉलेज की डिग्री बस 4 साल लंबी एक महंगी भूल है? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आज लाखों नौजवानों की नींद उड़ाए हुए है। इस बहस में दो मजबूत खेमे हैं। एक तरफ हैं अर्पित अग्रवाल, जो कहते हैं कि भाई डिग्री से एक सेफ माहौल मिलता है, जरूरी क्वालिफिकेशंस मिलती हैं। और दूसरी तरफ हैं राज शमानी, जो मानते हैं कि आज के ज़माने में असली दुनिया के स्किल्स और मेहनत ही कामयाबी का नया मंत्र है। अच्छा, तो इस पूरी डिबेट को समझने के लिए सबसे पहले पैसे की बात कर लेते हैं। मतलब जो पैसा लग रहा है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, आरओआई कितना है? तो देखिए, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री करता है तो सब कुछ मिलाकर औसत खर्चा बैठता है करीब 15 लाख रुपए। एक बड़ी रकम है ना? तो अब सवाल सीधा सा है, इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद आखिर हाथ में आता क्या है? इसका फायदा क्या है? अब यहाँ पे अर्पित का जो डेटा है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाता है। देखिए, लगभग 50% ग्रेजुएट्स को 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलता है। ठीक है, फिर 25% ऐसे हैं जिन्हें 10 से 15 लाख का पैकेज मिलता है, और जो बाकी 25% बचे वो या तो आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं या फिर अपने फैमिली बिजनेस में लग जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, डिग्री वाले रास्ते पर 75% लोगों को नौकरी मिलने की एक तरह की गारंटी सी है। लेकिन अगर सिर्फ स्किल के रास्ते पर चलें तो वहां मौके तो बहुत हैं, पर सब कुछ मेहनत और थोड़ी बहुत किस्मत पर टिका है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। राज शमानी का एक्सपीरियंस सुनिए। वो कहते हैं, मेरे पास ऐसे एडिटर्स हैं जो 22-23 साल के भी नहीं हैं और महीने का 1 से 2 लाख कमा रहे हैं, और ये सब हुआ है सिर्फ 1.5 साल के अंदर। ये दिखाता है कि सही स्किल आपको कितनी तेजी से कहाँ पहुंचा सकता है। चलिए, पैसे की बात तो हो गई, अब एक और बड़ी कीमत की बात करते हैं, और वो है वक्त। कॉलेज में जो 4 साल लगते हैं वो असल दुनिया के 4 साल भी तो हैं। तो ये एक सेफ लैब है या फिर एक बहुत बड़ा मौका गंवाना? देखिए, मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि 18 से 22 साल की जो उम्र होती है ना, वो किसी की भी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे एनर्जी से भरा टाइम होता है। तो सवाल ये है कि क्या इसे कॉलेज में बिताना बेस्ट ऑप्शन है? इस पर अर्पित अग्रवाल का एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। वो कहते हैं, कॉलेज जो है वो फेल होने के लिए सबसे सेफ जगहें हैं। जरा सोच कर देखिए, 19 साल की उम्र में कॉलेज में फेल होना वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ना? लेकिन 40 की उम्र में करियर में फेल होना, वो आपका करियर तक खत्म कर सकता है। कॉलेज में फेल होने की कोई असली कीमत नहीं चुकानी पड़ती, पर करियर में फेलियर, जैसा अर्पित कहते हैं, वो आपको अंदर से तोड़ देता है। तो सवाल ये है कि दोनों रास्ते आखिर सिखाते क्या क्या हैं? देखिए, कॉलेज का जो इकोसिस्टम है वो आपको टीम वर्क, लीडरशिप और एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जो खुद सीखने वाला रास्ता है वो आपको मुश्किलों से लड़ना, ना सुनना मतलब रिजेक्शन झेलना, और जिसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट बनना, वो सिखाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, गेटकीपर्स और ब्रांड वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो कौन से दरवाजे किसके लिए खुलते हैं? और यहाँ पर ना तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। कुछ करियर हैं जैसे कि मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, यहाँ तो डिग्री के बिना एंट्री नहीं है, बात ही नहीं बनेगी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये जो नए जमाने की फील्ड्स हैं, यहाँ आपका स्किल ही आपकी एंट्री टिकट है। और देखिए, सच्चाई ये भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ना डिग्री एक फिल्टर की तरह काम करती है। आप खुद सोचिए, जब 1000 नौकरियों के लिए 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो उन्हें भीड़ छाटने के लिए कोई तरीका तो चाहिए ना? तो ठीक है, हमने बहस के दोनों साइड्स को अच्छे से समझ लिया। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि कोई अपने लिए सही रास्ता आखिर चुने तो चुने कैसे। और एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि शायद सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है स्किल प्लस डिग्री, मतलब दोनों का बेस्ट एक साथ मिल जाए। इस बात को ना 2 असली कहानियों से समझते हैं। एक तरफ कहानी है कनिका मित्तल की, छोटे से शहर से थीं, कॉलेज गईं और माइक्रोसॉफ्ट में 51 लाख का पैकेज ले रही हैं। और दूसरी तरफ कहानी है राज के एडिटर की, कॉलेज बीच में छोड़ दिया, खुद एडिटिंग सीखी और आज 23 साल की भी नहीं है और महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। तो फिर कोई अपना रास्ता कैसे तय करे? इसके लिए खुद से ये 3 सवाल पूछने होंगे। पहला, कन्विक्शन,
क्या अपने चुने हुए रास्ते पर पूरा अटूट भरोसा है? दूसरा, क्लैरिटी। क्या ये बिल्कुल साफ है कि कौन सा स्किल सीखना है और उसे सीखना कैसे है? और तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल, बैकअप। अगर प्लान काम नहीं किया तो क्या कोई प्लान बी है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो हो सकता है कि स्किल फर्स्ट वाला रास्ता सही हो। लेकिन अगर ज़रा भी शक है, ज़रा भी डाउट है, तो कॉलेज का जो माहौल है वो एक बहुत कीमती सेफ्टी नेट और एक मजबूत फाउंडेशन देता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, सारे रिस्क और सारे रिवॉर्ड्स को जानने के बाद कौन सा रास्ता है जो किसी की पर्सनल एम्बिशन और हिम्मत से मैच करता है? और इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।